हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ गांव सुजापुर के अंदर। और जहां हम उपस्थित हैं यहाँ पर एक जनसभा जो है लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से जो प्रत्याशी हैं रावदान सिंह जी, उनकी सुपुत्री अनुश्री जी और साथ में पूर्व विधायिका जो अनिता यादव जी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में इनके कार्यकर्ता, समर्थक और गाँव के बहुत सारे ग्रामीण सभी मौजूद हैं। सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज यहाँ आए, मान सम्मान वहाँ कैसे? बहुत बढ़िया। मान सम्मान तो सर्वप्रिय है हमारे लिए, और लोगों का जोश और प्यार देख के ये अंदाज़ा लग सकता है कि ये चुनाव किस तरफ चल दिया है। जी, तो पूरा समर्थन है यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। और यहाँ जैसे महिलाएं ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं पीछे। हाँ जी। आप एक स्वयं फीमेल हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं कि चुनाव में महिलाओं कैसी रहेगी? ये एक जिस तरीके की बदलाव शुरू हुआ है, इस बारी महिलाओं का बिल्कुल बहुत रोल रहेगा इस इलेक्शन में। और सब महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग से हों, वो बाहर निकल के अपना समर्थन दे रही हैं, और ये हमें महसूस भी हो रहा है, उनका प्यार भी मिल रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से सब बाहर आ रहे हैं। कुछ अभी आपने नीतियों का जिक्र किया जो बीजेपी पार्टी की, उसके बारे में बताएं किस प्रकार से पब्लिक जो महिलाओं से रिलेटेड है वो तो जैसे हमारा जो महालक्ष्मी योजना के तहत जो हम 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, हम लोग हर गरीब घर की एक महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। और उसके बाद में उसके अलावा जो गैस सिलेंडर है, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाओं को सहन करनी पड़ती है, तो गैस सिलेंडर्स का 500 रुपये करेंगे, जो कि इतने महंगे हो गए हैं। और सभी चीज़ महंगी हो जाती हैं, और एक महिला सबसे ज़्यादा परेशान होती है जब घर में बच्चे नौकरी नहीं लगते और घर का रोज़गार जाता है, महंगाई बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान होती हैं। तो सब चीज़ की योजना बन रही है। आगे से आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि 50% का आरक्षण हो, हमारी महिलाओं को मौका मिले। घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो हर क्षेत्र में हॉस्टल्स बनने की बात है। तो ये सारी कांग्रेस की नीतियाँ हैं जो आगे महिलाओं को सपोर्ट करेंगी और आगे ले जाने का काम करेंगी। अभी 22 तारीख को राहुल गांधी जी, हाँ जी, उसके बारे में बताएं कब? 22 तारीख को राहुल जी दादरी में आ रहे हैं, और वो पूरे लोकसभा के लोगों को अपना संदेश देने आ रहे हैं। और मैं तो यही अपील करूंगी कि भारी मात्रा में हमारे सारे सपोर्टर वहां पहुंचेंगे, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। एक पुत्री अपने पिता के लिए वोट की अपील कर रही है फिलहाल, और इस 47 डिग्री तापमान में जो है ना तपती धूप में घूम रही है। कैसा लग रहा है फिलहाल? मेरे हिसाब से पहला चुनाव है जिसमें आप लोकसभा चुनाव में आए होंगे, अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो पहली बार आई हूँ। मैं विधानसभा में रहती हूँ, लेकिन हमारा ज़्यादातर डोर टू डोर का काम होता है। मीडिया के सामने मैं पहली बार ही आ रही हूँ। बट क्षेत्र बड़ा है, और पापा अक्षत, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली, इवन मेरे पति भी, सब लोग फील्ड में निकले हुए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम पापा के लिए उनके हाथ बनने का काम कर रहे हैं, और हाथ पर ही वोट दिलवाने की अपील कर रहे हैं। हाँ जी। नमस्कार जी, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। महिलाओं के लिए आप दीदी से बात कर रहे थे। मैं एक महिला यहाँ की एक्स MLA होने के नाते आपसे बात करना चाह रही थी कि महिलाएं सफरर क्यों हैं, महिलाएं इतना ज़्यादा बहुमत क्यों दे रही हैं। क्वेश्चन 2 है ना, कि महिलाएं इतना बहुमत इसलिए दे रही हैं कि मैं एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ, एक बुआ के रूप में हूँ, एक बच्ची के रूप में हूँ, और माता बहन सबसे पहले सफरर हैं इस अग्निवीर योजना से। 4 साल की जो अग्निवीर योजना है डायरेक्ट माँ से जुड़ी हुई है, बहन से जुड़ी हुई है, बुआ से जुड़ी हुई है। जो ही उसके बच्चे का रिश्ता आता है, वो सबसे पहले ये पूछता है कि आपका बेटा कच्ची नौकरी में है या पक्की नौकरी में है। पहले तो हमें समझ ही नहीं आता था कच्ची नौकरी पक्की नौकरी। जब अग्निवीर योजना निकल के आई तब हमारी समझ में आया कि हमारे रिश्ते वाले तो वापस चले गए। रिश्ता ही नहीं हो रहा। रिश्ता किस लिए नहीं हो रहा कि 20 साल का बच्चा 24 साल में तो रिटायर आ जाएगा, ना पेंशन, ना लेना ना देना, कुछ नहीं होगा उसका। जो बच्चा, जो माँ, जो एक में बुआ, एक ये जो बहन, हम बहस बांधते घरों में किस लिए कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा तगड़ा होके फौज में जाएगा और फौज की नौकरी करेगा, और सारी उम्र वो काम करके जब पेंशन आएगा। लेकिन आज माताओं पे बहुत कुठाराघात हुआ है, इसलिए महिलाओं ने मन बना लिया कि ये तो क्या 400 पार करेगा, हम इसको
बाहर करेंगे जी। अच्छा, ये महिलाओं का मंतव्य कि सुजापुर और अटेली विधानसभा क्षेत्र का क्या मन है? अटेली विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएंगी, उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होगी। सुजापुर के लोगों ने जिन्होंने आपको इतना मान सम्मान दिया, केलों से भी तोला, क्या कहेंगे सुजापुर के लोगों को? मान सम्मान की कड़ी में यहाँ का विधायक है ऐसा, अब जो कुछ नहीं कराया 10 साल में, 10 साल में यहाँ एक कुछ नहीं कराया अटेली विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष इस गाँव को कि यहाँ पे कितना क्या काम कर रहे हैं। यार ये लोग कैसे तोल रहे हैं, 2-2 बार तोल रहे हैं। ऐसा सुना है कि 2 नेताओं को एक साथ तोला, तो इसलिए ये यहाँ की नाकामयाबी ये बता रही है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सरपंच साहिबा यहाँ पर थी, सरपंच साहिबा से बात करेंगे एक बार। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम। तो कैसा क्या जो रहे यहाँ पे? बढ़िया वो है जी यहाँ पर। बड़ा जोर है। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। अच्छा, हाँ, और कोई नहीं, आपको बात करेंगे, आप कंटिन्यू करो। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीत कर जाएगी और हम अच्छा सहयोग कर रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जिताएंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी साहब, कैसा क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ खूब बढ़िया काम है, बढ़िया, 1 नंबर का। और यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी जीत कर निकलेगी। बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, इन धोखेबाज जालिमों से, जुमलों से जनता परेशान हो चुकी है। चलिए, सुजापुर के निवासी आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी गर्मी में हमारी बहन अनुश्री राव के लिए यहाँ पर पहुंचे, हम सब आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बहन अनुश्री जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाकर एक बार उनका स्वागत करके ये दिखाएंगे कि इतनी भारी गर्मी में भी आपकी बहन, आपके लिए हमारा स्वागत है। आज की सभा को सम्मान श्रृंखला के अंदर सर्वप्रथम हम बहन पूजा यादव सरपंच जी को बुलाना चाहेंगे और हमारी बहन अनुश्रिया जी को मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगी। बहन पूजा यादव जी। रमेश नंबरदार जी आगे आए। मान सम्मान की श्रृंखला में श्रीमती अनीता यादव आपके पूर्व विधायक, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। रमेश नंबरदार जी, जोरदार तालियां बजाकर एक बार गांव सुजापुर ये दिखाए। शर्मिला देवी जी, धर्मपत्नी श्री कृष्ण ठेकेदार जी आगे आए और बहन अनुश्रिया राव को मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगी, शाल सम्मानित कर रहे हैं। बहन शर्मिला देवी जी आगे आए और श्रीमती अनीता यादव जी को मान सम्मान की श्रृंखला में शाल पहनाकर सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उदय सिंह सरपंच जी मान सम्मान की श्रृंखला में आगे आए और हमारी बहन अनुश्री राव जी को शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे। सुबह चंद जी, किशन लाल बाबू जी सम्मानित करते हुए सम्मान की श्रृंखला में बहन अनुश्री राव को पगड़ी पहनाते हुए। अतर सिंह जी अनुश्री राव को पगड़ी पहनाते हुए। आप सब एक बार जोरदार माजी। राजा रामपाल जी आगे आए और बहन अनुश्री राव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अरे उषा देवी जी, उषा पंत जी, वाइफ ऑफ जितेंद्र जी आगे आए, शाल पहनाकर हमारी बहन उषा पंत जी श्रीमती अनीता यादव जी को शॉल पहनाते हुए सम्मान की श्रृंखला में।
राजा पंत साहब आगे आए और श्रीमती अनीता यादव जी को वो मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए ये सम्मान की पगड़ी है, ये मैं जिम्मेवारी की पगड़ी है। ये 25 तारीख तक ये पगड़ी हमारी सरपंच पूजा यादव जी के सर पे पहनाना चाहती हूँ कि वो अपने गांव की जिम्मेवारी लेकर के ज्यादा से ज्यादा रावदान सिंह जी को वोट डलवाएंगे। सर्वप्रथम मैं पीछे खड़ी हुई माताओं से आग्रह करूंगा कि कृपया करके यहाँ पे हमारे आगे जगह है, आइए आप आगे आइए। माँ जी जगह दो पीछे, कौशिक साहब पीछे बुलाइए। माताओं को आग्रह है कि आगे आकर बैठे। बहन अनुश्री जी अभी हमारे को थोड़ी देर में संबोधित करेंगी पूरी सभा को। माँ जियों को बुलाओ आगे। कैसे दिया अनुश्री राव जी को सूजापुर गांव की तरफ से, समस्त सूजापुर गांव की तरफ से केलों से तोला जा रहा है। आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर बहन अनुश्री जी, बहन जी अनीता यादव जी को भी तोल कर रहे हैं और बहन अनुश्री राव जी को भी तोल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब छत्तीस बिरादरी का गांव सूजापुर का। आप सबसे एक बार जोरदार तालियों का आग्रह करूंगा। बहन अनुश्री राव जी कांटे पे है आपके गांव सूजापुर के। यही हम आपसे उम्मीद करेंगे अनुश्री राव जी की जब हमारे गांव की बारी आएगी काम की तो आप भी ऐसी काम से तोड़ लेंगे अपने हमारे गांव सूजापुर को। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता यादव जी को भी तोला केलों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों का। अभी सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं श्रीमती अनीता यादव जी, आपकी पहले पूर्व में सीपीएस रही और अनीता यादव जी आपकी विधायक भी रही हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें और उसके बाद सभा को आगे बढ़ाते हुए बहन अनुश्री राव जी हमारे को संबोधित करेंगी। श्रीमती अनीता यादव जी। आज आपके बीच में रावदान सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के, उनकी बेटी और आप सबकी लाडली अनुश्री राव आपके बीच में पहुंची है। गांव सूजापुर की तरफ से, माताओं की तरफ से और बुजुर्ग भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से विशेष तौर पर आप इतनी कड़कती गर्मी में अपने पिताजी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची हैं। हम सब मिलकर के, माताएं बहनें और सब मिलकर के हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सौभाग्य समझते हैं अपना कि रावदान सिंह जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने और 9 हलकों में से आप सबकी लाडली रावदान सिंह जी की बेटी अनुश्री राव हमारे बीच में आप सबसे वोटों की अपील करने के लिए पहुंची और अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव सूजापुर को आपने चुना। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं और मैं समझती हूँ कि माताओं की तरफ से तो मैं विश्वास दिला सकती हूँ, लेकिन अपने भाइयों की तरफ से भी विश्वास दिला सकती हूँ कि आप पूरी तरह निश्चिंत होकर जाओ, गांव से हमारी पक्की जीत है। साथ ही साथ मैं एक भरोसा गांव वालों को भी दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने अनुश्री राव को यहाँ पर अभी इनके वजन के मुताबिक तोला है और मुझे भी जो सम्मान दिया है, मैं आपको ये भरोसा दिलाकर चाहती हूँ कि आपका ये जो वजन है, जो आपने आप हमारे को सम्मान में तोला है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ अनुश्री राव जी अपना भरोसा खुद दिलाएंगे, लेकिन मैं भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ रावदान सिंह जैसी शख्सियत मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचती हैं तो उस समय मैं आपको काम से तुलवाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपके सामने आएगी कि अपनी सूजापुर की, उसका हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। गांव की जो हालत थी वो आपसे छुपी हुई नहीं है। तो मैं दोबारा से भरोसा दिलाती हूँ, रावदान सिंह का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संदेश लेकर जाएगा। ये 3 महीने के बाद पार्लियामेंट में तो हम भेजोगे, 3 महीने के बाद ये हरियाणा की सरकार बनाएंगे।
हरियाणा की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। उस समय गांव के काम होंगे, विकास कार्य होंगे, और उसमें राव दान सिंह जी उनके राइट हैंड बन के और पूरा काम इलाके का करवाएंगे। तो ये सीट है जो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट का बहुत महत्व है। माताओं बहनों, ये सीट इतनी बड़ी है कि जितनी भी मैं गुणगान करूं उतना ही मेरा कम है। ये इतनी बड़ी सीट है। आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप जैसे भाई रुक जा, एक ऐसे नॉर्मल परिवार में, साधारण परिवार में राव दान सिंह यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। उनका प्यार उनको यहाँ तक लेकर आया है, उनका काम उनको यहाँ तक लेकर आया है। तो ये सीट है जो ये राव बंसी चौधरी बंसीलाल जी की पोती की वहां से आई है चल के यहाँ पे। तो ये मौका एक बार जीवन में मिलता है। माताओं बहनों, एक बार वक्त दरवाजा खटकाता है, जाग गई तो जाग गई, रह गया तो रह गया। तो इसलिए आपकी बार आपने 25 तारीख को जाग जाग के और भाग भाग के और अच्छी तरह गीत गा गा के और मतदान करना है राव दान सिंह का। और हमारे बीच में हम आपका भी पसीना वेस्ट नहीं जाने देंगे। आपने जो आज हमारे लिए इतना महत्व दिया है, हमारे सुजापुर गांव को अपना गांव समझ कर आई हैं, हक समझ कर आई हैं। बहन जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं या हम आपकी भावनाओं पर खड़े थे। बताओ माताओं बहनों, मैंने ठीक कहा कि गलत कहा? इनके भरोसे पर ठीक उतरोगे? दान सिंह जी को पर्ची देंगे, हम जिताएंगे, तो क्या हम दोनों हाथ करके जी को भरोसा दिला दें अगर हम वोट देंगे? तो करके दोनों हाथ ऊपर और जी को आश्वस्त करो कि हम राव दान सिंह जी के वोट देंगे और राव दान सिंह को विजयी बनाकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। माताओं बहनों, आपकी बात दो मशीन है। पहली मशीन है, उसका पहला बटन, पहले बटन पे ही राव दान सिंह का नाम। मैंने आपको बताया कि दो मशीनें लगेंगी, मेज पे धरी जाएंगी, और पहली बटन का पहला मशीन राव दान सिंह का। आज जब तक वो टी ना बोले, जब तक मशीन पे उठा करना, उंगली रखेंगे, और आपने राव साहब को विजयी बनाना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अनीता यादव जी का अपना संबोधन के लिए। इससे पहले कि मैं आज की मुख्य अतिथि आपके ग्राम पंचायत के बीच में जो है बहन अनुश्री राव, उनको मैं बुलाऊं, उससे पहले मैं 1 मिनट का संबोधन ये देना चाहूंगा आपसे कि ये जो चुनाव है 2024 का, ये हमारे भारत की जो जनसंख्या है 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। 140 करोड़ में से 545 आदमी चुने जाते हैं जो पूरे भारत को चलाते हैं, हमारी पॉलिसी बनाते हैं, हमारा एक एक जो विभाग है, एजुकेशन का, हेल्थ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आईटी का, एविएशन का, आप कोई भी विभाग ले लीजिए, ग्राम पंचायत से लेके इसरो स्पेस जाने तक का, ये 545 आदमी जो चुन के जाते हैं लोकसभा के अंदर, उनमें से एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ से लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ से जो चुने जाएंगे, ये उस चुनाव उस प्रणाली की आज हमारी ये मीटिंग है। और उसी मीटिंग की श्रृंखला में जो हमारे घर से टीम राव दान सिंह जी, उनकी सपुत्री जो उनके घर से आपके बीच में आई है, वो यही संबोधन करने आई है कि अगर आप सब अपना मत हमारे प्रिय नेता राव दान सिंह जी के पक्ष में करते हैं तो वो 545 में से एक व्यक्ति बनेंगे और आपकी आवाज पूरे भारत में गूंजेगी। जिस दिन वो कोई भी पार्लियामेंट सेशन होगा, सदन होगा सेशन का, उस दिन जब वो धार रहे होंगे वहां पे वेल के बीच में सेशन में बैठ के, उस दिन हम सबकी फक्र से कैसे बहन अनुष्या जी हमारी छाती चौड़ी होगी वो हमें ही पता है, क्योंकि ये गांव की मेहनत माजी और बहनों की उस दिन हमारे को वहां तक पहुंचाएगी। विलंब ना करते हुए आगे और भी मीटिंग है हमारी बहन जी की, मैं आमंत्रित करूंगा आज की मुख्य अतिथि बहन अनुश्री राव सुपुत्री श्री राव दान सिंह जी की आपके बीच में आए और अपना संबोधन रखे। बहन अनुश्री राव। परमादरणीय सम्मानित मंच,
मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी और प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आपने इतना प्यार, मान, सम्मान मेरा किया, उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस गर्मी में आपने मेरा इंतजार किया और मेरे शब्द सुनने के लिए आप यहाँ अभी तक वेट कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज एक बेटी बनके, आपकी बेटी बनके, अपने पिताजी के लिए आपका कीमती वोट मांगने आई हूँ। तो मैं पहले बोल देती हूँ कि हाथ का निशान और 1 नंबर बटन हमारी, आपकी और इस पूरे अहिवाल की अगर काया पलट कर सकता है तो वो आज आपके कंधों पे और आपकी जिम्मेवारी पे छोड़ती हूँ कि मेरी झोली भर देना अपनी बेटी समझ के और राव दान सिंह जी को वोट दे देना। मैं आपसे आग्रह करने आई हूँ कि ये वोट अहिवाल के विकास के लिए आपके अपने प्यारे प्रत्याशी राव दान सिंह जी को जब आप देंगे तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपका वोट खाली नहीं जाएगा। ये झूठे इरादे और झूठे वादे करने वाली बहुत झूठी पार्टी बीजेपी जो 10 साल से करते आई है, उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तो अपनी कीमती वोट जो ये मौका लगा है, इसमें आप खाली मत जाने देना। वोट की मार से चोट देके ये बीजेपी को भगा देना। 10 साल में जितना समाज को, हर वर्ग को ये बीजेपी पार्टी ने प्रताड़ित किया है, तंग किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। मुद्दों की बात तो वो करते ही नहीं है। ना उन्होंने हमारे किसानों के बारे में सोचा, ना नौजवानों के बारे में सोचा, ना आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, और महिलाओं के बारे में तो क्या कहूँ, उन्होंने सोच के भी इतना नीचे सोचा कि हम लोगों को उन पे शर्म आने लगी कि आप हमारे नेतृत्व करते हैं तो आप हमारे लिए कुछ बोलते क्यों नहीं। झूठ बोल बोल के इतनी इमारतें ऊंची कर ली कि नीचे देखने के लिए भी उनको कैमरे और हेलीकॉप्टर की जरूरत है। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब आपका चुनाव का प्रत्याशी आपके बीच में से यहाँ से उठ के जाएगा लोकसभा में, तो वो आपके हितों की बात करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी हित की बात अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय रखे हैं और 25 गारंटी दी है, और उन 25 गारंटी की बात खाली नहीं जाएगी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जहां तक आती है बात नारी न्याय की, तो सबसे ज्यादा सोचने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो हमारे लीडर राहुल गांधी जी हैं, और उन्होंने सबसे पहले नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के तहत रखा है, जिसके अंदर हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देके ताकत देने का काम कराया है, और वो करते रहेंगे। आप देखेंगे जिस दिन कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नारियों का सम्मान सर्वप्रिय होगा। हमारे 50% की आरक्षण वो पहले दिन गवर्नमेंट जॉब में देंगे। हमारी युवा बहनें उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगी तो हमारे लिए नीतियां बनेंगी और हम आगे बढ़ेंगे। उसी पक्ष में मैं अपने नौजवान साथियों को भी बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना जैसी नीतियां लाके हमारा अंधकार में इन्होंने भविष्य डाला है, आप सोचें कि अगर ये योजना चलती रही तो कितने हमारे जो आर्मी में जाने वाले यंग लोग हैं, कितने ज्यादा वो प्रताड़ित फील करते होंगे। उनके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि एक 4 साल की योजना निकाल दी और हमारे 22, 23 साल के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ये अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेगी और वापस वही सम्मान, वही आर्मी का सम्मान हमारे नौजवान साथियों को मिलेगा। और यही नहीं, इसके अलावा भी आपको मैं बताना चाहूंगी, जिस तरीके से इस बीजेपी पार्टी ने सारे यहाँ के आयोग वगैरह सब निकाल के यहाँ से हरियाणा से उठा के गुजरात ले जाने का काम किया है, वो नीति को हम नहीं समझते। हमारा रोजगार छीन के हमारे बच्चों को बिल्कुल इन्होंने
63%, 63% बेरोजगारी में डाल दिया, तो वो भविष्य को हमारे खराब करने का जो काम किया है उसको हमें रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देना होगा। और आप जो हमारे भविष्य है, हमारे नौजवान भाई, आप लोग ये सोचें कि ये किस तरीके की नीतियां बनाते हैं और आपके हित में कौन सोचता है। और बात आती है जहां हमारे किसानों की, जो कि सर्वप्रिय है। मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी एक किसान परिवार से हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आपका सारा गुस्सा, आक्रोश इस पार्टी की तरफ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको भी ये बात बताना चाहूंगी कि 3 एमएसपी की 3 काले कानून तो इन्होंने ले लिए, लेकिन एमएसपी की जो गारंटी नहीं थी, वो गारंटी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और सिर्फ यही नहीं, जो ये लोन की मार से हमारे किसान भाई पीड़ित रहते हैं, उसको भी अगर खत्म करने का काम कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और आप आश्वस्त रहे, पहली कलम से ये काम होके रहेगा। आप इस बात को मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जितनी हितैषी पार्टी और कोई नहीं हो सकती। आपको 10 साल से जो प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है, इसको खत्म करने का काम करें। आप अपने प्रिय प्रत्याशी राव दान सिंह जी को यहाँ से विजय बना के भेजें, ताकि हमारी आवाज बुलंद होकर लोकसभा में हो सके और जो 10 साल से हमारी प्रगति का काम रुका हुआ है वो वापस पटरी पे आए और हमारा अहिलवाल, हमारा भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र आगे और पूरे देश में 1 नंबर पे पहुंच सके। इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगी और उन्हें अपील करूंगी कि आप 25 तारीख को 1 नंबर बटन और हाथ पर निशान का ध्यान रखियो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक छोटी सी बात मैं और अपील करना चाहूंगी। 22 तारीख को हमारे लीडर राहुल गांधी जी दादरी में आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भारी मात्रा में वहां आके उनको सुने, उनके विचार सुने। आपको जो भी सहयोग चाहिए होगा वो हमारे पार्टी कार्यालय से आपको गाड़ी का जो भी चाहिए होगा पहुंचने के लिए वो आपको करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।